एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में फिर होगा आमना सामना। मुंबई के दादर में नया शिवसेना भवन बनाएंगे शिंदे। बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे सभी पूर्व पार्षदों के साथ शिवसेना भवन में की बैठक, शिवसैनिकों से लिया फीडबैक। शनिवार शाम 6 बजे फेसबुक लाइव करेंगे उद्धव ठाकरे। पिता बाल ठाकरे की कार्टून पत्रिका मार्मिक की स्थापना दिवस पर शिवसैनिकों को जोड़ने की होगी कोशिश। महाराष्ट्र में बीजेपी का मिशन कमल, कोंकण दौरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और अजय मिश्र। रत्नागिरी से बीजेपी वर्करों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। 2024 में महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीट जीतने के लक्ष्य पर जुटे केंद्रीय मंत्री। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के स्ट्रांग जिलों पर फोकस। महाराष्ट्र में बीजेपी ने संगठन में किया बदलाव। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान, हर घर तिरंगा अभियान किसी पार्टी का नहीं, सबको देना चाहिए साथ। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 24 अगस्त को होगी सुनवाई। मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए दी है अर्जी। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा आरसीपी सिंह ने दिया धोखा, बीजेपी ने 4 की जगह दिया केवल 1 मंत्री पद। पीएम पद की उम्मीदवारी पर नीतीश का बड़ा बयान, कहा विपक्ष को एकजुट करने की करेंगे कोशिश, बहुत लोगों के आ रहे हैं फोन। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा पीएम बनने का सपना देखने में क्या लगता है, सपने सपने ही रह जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा दिल्ली में विपक्षी दलों की होगी बैठक, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ अभियान करेंगे शुरू। 15 अगस्त के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। लालू यादव से चर्चा के लिए तेजस्वी आए दिल्ली। मशवरे के बाद मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनल। लल्लन सिंह का बड़ा दावा, 2024 में बीजेपी को हराने का है लक्ष्य। बिहार, बंगाल, झारखंड में 40 सीटों का करेंगे नुकसान। ईडी सीबीआई छापेमारी पर नीतीश ने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग करने वालों को पहचान चुकी है जनता, चुनाव में सिखाएगी सबक। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। नीतीश तेजस्वी सरकार पर बीजेपी का अटैक, कहा बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, बढ़ने लगे हैं अपराध। बीजेपी के गुंडा राज वाले आरोप को लल्लन सिंह ने किया खारिज, कहा बिहार में गुंडा राज नहीं है, 2024 में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। तेजस्वी और गिरिराज में ट्विटर पर जंग। तेजस्वी बोले इतना बेशर्म मत बनिए, लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा हिंदू प्रतीक चिन्हों पर कर रहे हैं हमले, 10 लाख नौकरी के वादे की दिलाई याद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बदले सुर, कहा नीतीश जी से नोकझोंक होती रही है लेकिन हम समाजवादी लोग हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, जो बिहार में हुआ वो पूरे देश में होगा। बिहार के सारण में जहरीली शराब का कहर। मढ़ौरा में 5 लोगों की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। सारण में शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार बोले सरकार लगातार चला रही है समाज सुधार अभियान, शराब छोड़ने की अपील भी की। शराब से मौतों पर बिहार सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूछा नीतीश जी कब तक निर्दोषों की जाएगी जान। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति रखना है या नहीं, जेडीयू ने बीजेपी पर छोड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना, परिवारवाद और दोस्तवाद ने देश को बर्बाद कर दिया, कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा हमारी सरकार में मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना के दौरान 28 महीने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केजरीवाल को गैर जिम्मेदार और झूठा बताया, पूछा दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं तो विधायकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा निजी स्कूलों को बढ़ावा देना बीजेपी का मकसद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा हमने रेवड़ी नहीं बांटी, जनता को उनका हक दिया। केन्या में भारत की उच्चायुक्त बनाई गई नामग्या सिखम्पा फिलहाल नेपाल में है इंडियन एम्बेसी की डिप्टी चीफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अब्दुल रऊफ अजहर आतंकवादी हमलों में सक्रिय रूप से था शामिल, संसद और पठानकोट अटैक में था शामिल। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्वर में बोलने में असमर्थ। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की फायरिंग, पुलिस का एक जवान घायल हुआ। राजौरी हमले में शहीद 4 जवानों को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। गुरुवार को आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। यूपी के सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार, आतंकी ने कबूला नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश कर रहा था। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों की कायराना हरकत, बिहार के मजदूर मोहम्मद अमरेज को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मोहम्मद अमरेज की हत्या पर जताया गहरा दुख, अमरेज के घर वालों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 छात्रों को किया सम्मानित, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। आर्म फोर्सेस के कॉमनवेल्थ पदक वीरों से मिले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, खिलाड़ियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला, एयर चीफ मार्शल भी रहे मौजूद। इंडियन एयरफोर्स का एक दल मलेशिया के लिए रवाना, साझा अभ्यास में होंगे शामिल। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह, कहा सहकारिता आंदोलन को बढ़ाना जरूरी। इस साल देश के 151 पुलिसकर्मियों को मिला गृहमंत्री पदक, सीबीआई के 15 अधिकारी शामिल, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 10-10 और महाराष्ट्र के 11 पुलिस वाले शामिल। उदयपुर हत्याकांड में शामिल 9वें आरोपी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। कैटल स्मगलिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सांस लेने में हुई दिक्कत, कमान हॉस्पिटल में हुई जांच। कोलकाता में टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईडी ने बेंगलुरु के येलो ट्यून टेक्नोलॉजी पर की रेड, 370 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश। सीबीआई ने चिटफंड मामले में निजी समूह की कंपनियों के एमडी और 3 निवेशकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कोविंद की पत्नी भी रही मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक देश को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होता है। गो फर्स्ट फ्लाइट की कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु से माले जा रही थी फ्लाइट, इंजन गर्म होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिब्बती महिला संघ और बंजारा समाज की महिलाओं ने बांधी राखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनोखे तरीके से मनाई राखी। कोविड पीड़ित परिवारों के साथ मनाया त्योहार। बिहार वृक्ष रक्षा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। पेड़ को राखी बांधकर पेड़ों की रक्षा का दिया संदेश। मुरादाबाद जेल में बंद अपने भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। कोरोना की वजह से 2 साल से यह त्योहार नहीं मनाया गया था। बेंगलुरु के इन्फेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में पेरेंट्स का हंगामा। बच्चों की क्लाई से राखी हटवाने पर विवाद। बांदा नाव हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख मुआवजे की ऐलान। राहत बचाव काम में तेजी के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे में लापता लोगों को जल्द खोज लिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। नोएडा के ट्विन टावर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अथॉरिटी को 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया। 28 अगस्त को ध्वस्त किए जाने हैं टावर। सुली डील्स केस के आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने गोला बारूद तस्करी में शामिल एक गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 2000 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के खटीमा में तिरंगा अभियान में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद लोगों को किया याद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एनएच पर दिखा भव्य नजारा। सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मैनपुरी में तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन का आयोजन। मैराथन में 10,000 युवाओं ने लिया हिस्सा। नंदीग्राम में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी की हर घर तिरंगा बाइक रैली रोकी। बाइक रैली की नहीं मिली थी इजाजत। बाइक रैली रोके जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हर घर तिरंगा रैली पर भी राजनीति कर रही है ममता सरकार। लेह में आईटीबीपी ने चलाया जागरूकता अभियान। हर घर तिरंगा अभियान में भारी संख्या में शामिल हुए स्कूली स्टूडेंट्स। राजस्थान के जालौर में हिंसा भड़काने की कोशिश। हॉस्पिटल चौराहे पर लगे भगवा झंडे को फाड़ने वाला अरमान खान गिरफ्तार। लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पीए पर हमला। हमलावर का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स तस्करी गैंग का किया भंडाफोड़। 6 लोग गिरफ्तार। 2000 जिंदा कारतूस समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कर्नाटक के कोप्पल जिले में 2 गुटों में भिड़ंत। 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस। इलाके में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू। पटना के नूरानी बाग इलाके में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर हुई पत्थरबाजी और फायरिंग। पुलिस ने घायलों को भेजा हॉस्पिटल। महाराष्ट्र के अलीगढ़ में समंदर की लहरों में फंसे 5 शख्स। कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पलटी स्कूल बस। सभी छात्रों को बचाया गया। 3 छात्र गंभीर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन। वकील की शिकायत के बाद सुखपुरा चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित किया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में लैंडस्लाइड। 1 महिला की मौत, 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। सूरत के उकाई डैम में पानी का बढ़ा जलस्तर। रिलीज किया गया पानी। तापी नदी उफनाई। निचले इलाकों में भर गया पानी। खरगोन के कारम डैम में लीकेज। एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 गांवों के लिए जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में गर्भवती महिला को खटिया पर रखकर नदी पार कर पहुंचाया गया अस्पताल। महाराष्ट्र में 1 जून से भारी बारिश के कारण 120 लोगों की मौत, 240 जानवरों की गई जान। दिल्ली के एलजी के लोगों से अपील, यमुना नदी में जाने से बचें, खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है पानी। मुंबई के माहिम में मीठी नदी में डूबे 2 युवक। नदी में एक का शव मिला। माहिम दरगाह आए थे दोनों युवक। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढहा। 2 कार चपेट में आई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,561 नए केस मिले। पॉजिटिविटी रेट 5.44% हुई। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनएससी में भारत का बयान। कहा, यूक्रेन की स्थिति पर भारत चिंतित। युद्ध खत्म करने के प्रयासों को भारत का समर्थन। पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मेडल विनर्स की मेजबानी करेंगे। शनिवार को पीएम आवास में करेंगे मुलाकात। एडमिरल आर हरि कुमार ने इंडियन नेवी के खिलाड़ियों और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के लिए बनाया खास प्लान। घरेलू क्रिकेट के कैलेंडर में किया बदलाव। एशिया कप में शामिल नहीं किए जाने से निराश नहीं है क्रिकेटर ईशान किशन। कहा, और मेहनत करूंगा, सिलेक्टर्स का जीतूंगा भरोसा। टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को सोशल मीडिया पर हैरेस करने का मामला। पिता ने दर्ज कराई शिकायत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारे देश में कारोबार तेजी से तो बढ़े, लेकिन पहले सप्लाई चेन ही नहीं थी। अप्रैल जून तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 12.7% बढ़ा। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। चिप सप्लाई में सुधार से जुलाई में 11% बढ़ी पैसेंजर व्हीकल की सेल। जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.71% हुई। जून में 7.01% थी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा। $1 की कीमत 79 रुपए 66 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 130 और निफ्टी में 39 अंकों की उछाल। और फिल्म शेरशाह का 1 साल पूरा। फिल्म को पसंद करने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने दर्शकों का किया शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।